काशी की धरती का लाल राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त एक महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। गुप्त जी का जन्म काशी के एक समृद्ध परिवार में 28 जून 1883 को हुआ था। जमींदार परिवार का होने के बावजूद उनका जीवन यापन करने का तरीका साधारण था। काशी की तेजस्विता की प्रतिमूर्ति राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने पराधीन भारत की स्वतंत्रता, राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए और भारतीयता की गौरव वृद्धि के लिए जीवन भर तन, मन और धन से प्रयास किया। बाबू शिव प्रसाद गुप्त महात्मा गांधी, डॉक्टर भगवान दास, आचार्य नरेंद्र देव और पंडित मदन मोहन मालवीय से अत्यंत प्रभावित थे। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जब विदेश यात्रा पर गए थे, उस दौरान के अपने अनुभवों को उन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वी प्रदक्षिणा में आत्मकथा के रूप में लिखा है। कहा जाता है विदेश यात्रा से लौटने के बाद उनके भीतर अलग राजनीतिक बदलाव आया। उन्होंने पराधीन भारत की स्वतंत्रता के लिए और देशवासियों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कई जतन शुरू किए। उन्होंने उस समय महात्मा गांधी और डॉक्टर भगवान दास के सहयोग से बगैर सरकारी सहायता वाली संस्था के रूप में श्री काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी के करकमलों द्वारा किया गया। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा ही स्थापित की गई है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के नाम से उनकी एक पुस्तक है जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने 21 महीने की अपनी विदेश की जो यात्राएं थी उसका पूरा वर्णन लिखा है। और उसमें लिखा है यही कि पराधीन होने से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। उन्होंने उस समय यह देखा कि ब्रिटिश हुकूमत की पूरी दुनिया में तूती बोल रही थी और जो भी भारतीय थे उन्हें किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है। स्वयं वो सिंगापुर में जब गए थे तो वहाँ पे जेल में रहे और उसके अनुभवों को उन्होंने लिखा है। और उस अनुभव से ही उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे एक स्वतंत्र विद्यापीठ की स्थापना होनी चाहिए। अपने उसी विदेश यात्रा में जापान में गए थे और जापान में उन्होंने एक ऐसी संस्था देखी जो बिना किसी सरकारी सहायता के और बिना किसी सरकारी नियंत्रण के विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम कर रही है। वहीं से उनके इस प्रकार के स्वतंत्र विचारधारा का उदय हुआ। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। शिक्षा ज्ञानवर्धक और रोजगार परक हो, शिक्षा स्वतंत्र हो, संस्था अपने साधन की व्यवस्था स्वयं करे और यहाँ के छात्रों में स्वतंत्रता का भाव हो, शिक्षा मातृभाषा में हो। इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय नेताओं का सर्वदा स्वागत हुआ है। यहाँ गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का हमेशा से स्वागत किया गया। 20 जनवरी सन 1940 को विद्यापीठ के प्रांगण में सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करते हुए स्वयं गुप्त जी ने कहा था, राष्ट्रीय संग्राम में विद्यापीठ सदा से योग देता आया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की पुकार हुई तो चाहे जिस किसी की ओर से भी हो, विद्यापीठ के छात्र और अध्यापक उसमें योगदान देंगे। बाबू शिव प्रसाद गुप्त की देशभक्ति सर्वोतमुखी थी। इस कारण गांधी जी ने उनके सम्मान में उन्हें राष्ट्र रत्न से संबोधित किया। बाबू शिव प्रसाद गुप्त देश के पहले व्यक्ति थे जिन्हें इतने बड़े सम्मान के साथ संबोधित किया गया। केवल काशी विद्यापीठ ही बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी की एकमात्र कृति नहीं है। राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए भारत माता मंदिर का निर्माण कराया, अखबार का प्रकाशन कराया, जिसके माध्यम से उस समय पर्दा प्रथा जैसी भी जो सामाजिक कुरीतियां थे उसे किस प्रकार से निर्धनता से बाहर निकाल के यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, इसके बारे में उन्होंने कार्य किया। युवाओं में चेतना विकसित करके किस प्रकार से भारतीय भाषा में उच्च शिक्षा हो, पुस्तकें लिखी जाएं, उनका प्रचार प्रसार हो। राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी का यह सेवा उपवन है, जिसके ऊपर की ड्योढ़ी पर भारत का नक्शा बना है
और उसके दोनों ओर झंडे को दर्शाया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी का यह सेवा उपवन केंद्र हुआ करता था, जहां आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकें हुआ करती थीं। देश के बड़े बड़े नेताओं का यहाँ जमघट लगता था। बहुत सी राष्ट्रीय समस्याओं पर यहाँ विचार विमर्श किया जाता था। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के लिए यहाँ अंग्रेजी शासकों द्वारा कई बार छापे भी मारे जा चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसको सेवा उपवन में सेवा नहीं मिली हो। इस शानदार कोठी के भीतर राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त की कई यादें हैं जो उनके व्यक्तित्व को बयां करती हैं। डेस्क टेबल जिस पर वो पढ़ा करते थे, ये वार्डरोब जिसमें वे अपने महत्वपूर्ण पेपर रखा करते थे, यहाँ मेन हॉल में रखी कुर्सियां जिस पर कभी वो बड़े नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श करते थे। भवन की दूसरी मंजिल पर उनकी छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 7000 उनकी किताबें हैं। इस सेवा उपवन में रखी गुप्त जी की कई वस्तुएं हैं जो राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी के व्यक्तित्व के विषय में सोचने को विवश कर देती हैं। वो कैसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इतना कुछ किया। वो एक विलक्षण प्रतिभा से युक्त व्यक्ति थी। वर्तमान में इस सेवा उपवन में उनके वंशज रहते हैं जो फुर्सत के पल में उनके व्यक्तित्व के बारे में सोचते हैं, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। बाबू साहब शुरू से ही बहुत उदार हृदय के व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के उत्थान के लिए, देश को एकीकृत करने के लिए अपना तन, मन और धन तीनों चीज़ों का पूर्णतया त्याग किया। इतना ही नहीं, फ्रीडम मूवमेंट के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं धन भी दिल के धने व्यक्ति के पास होता है तो वो भी धन्य हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनवाने के लिए पहला दान बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने यहीं से दिया। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने देश प्रेम की भावना से अभिभूत होकर एक ऐसे मंदिर की स्थापना की जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि अखंड भारत का मानचित्र है। राष्ट्र रत्न बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने भारत माता मंदिर की स्थापना कराया था। हम लोग ऐसे मंदिर में खड़े हैं जहाँ पे सभी किसी देवी देवता का मूर्ति न होकर अपने अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। यहाँ पे जो इस मंदिर की स्थापना जो है बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने सन 1918 में निर्माण शुरू कराया था। इस मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपर ओम अंकित है, उसके नीचे वंदे मातरम लिखा है, उसी क्रम में गायत्री यंत्र बना है और उसके ठीक नीचे गायत्री मंत्र लिखा है। द्वार के ऊपर इस यंत्र और मंत्र को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति को स्थायित्व दिया है। मुख्य द्वार से सटे दोनों किनारों की दीवारों पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। सन 1918 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 25 अक्टूबर सन 1936 में महात्मा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इतने महान स्वतंत्रता सेनानी होने के बावजूद बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी का नाम इस मंदिर प्रांगण में कहीं भी अंकित नहीं है। इस परिसर में आने पर एक रोमांच का अनुभव होता है, गर्व का अनुभव होता है, क्योंकि यह एक ऐसा मंदिर है जो राष्ट्र का मंदिर है और इस मंदिर से पूरे देश को एक राष्ट्रीयता के प्रति एक मजबूत संदेश जाता है। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक संस्था थे और उन्हें महामानव के रूप में भी माना जाता है। उन्होंने अनेक संस्थाओं को जन्म दिया। इन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने भारतीय और भारतीयता को
के शिव संकल्पों को साकार करने का प्रयास किया है। इसके लिए उनका भगीरथ प्रयास था। ऐसा प्रयास इस देश में विलक्षण लोग ही कर पाते हैं और यह अत्यंत ही गौरव का विषय है कि राष्ट्रसंत बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने अपने जीवन काल में इन शिव संकल्पों को साकार किया है। वाराणसी का जिला अस्पताल, जिसका नाम राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी के सम्मान में श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय रखा गया है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कभी यहाँ बाबू शिव प्रसाद गुप्त का अस्तबल हुआ करता था। बाबू शिव प्रसाद गुप्त के सम्मान स्वरूप प्रतिवर्ष यहाँ के 2 डॉक्टरों को उनके वंशजों द्वारा सम्मानित किया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राष्ट्र रत्न श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के नाम से 1961 में इस चिकित्सालय का लोकार्पण किया गया और तब से इस चिकित्सालय का नाम किंग एडवर्ड हॉस्पिटल की जगह श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय हो गया। हमारे पास 50 चिकित्सकों की टीम है और श्री शिव प्रसाद गुप्त जी के परिवार के लोग हमारे चिकित्सालय में प्रतिवर्ष 28 जून को 2 चिकित्सकों को सम्मानित करते हैं। तो हम उस परिवार से आज भी जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। इस प्रांगण में राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त जी के एक प्रतिमा भी स्थापित है, जिसका अनावरण भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी जैल सिंह जी ने किया था। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं में एक संपूर्ण संस्था थी। ऐसे निष्ठावान और साहसी वीर पुरुष स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही 24 अप्रैल सन 1944 को पंच तत्व में विलीन हो गए। उनका आदर्श भावी पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।